जय जय नमोस्तु नमोस्तु नमो अरन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अजायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे वन्दितु सौवसिद्धि ध्रुमचलमणोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुर मिणमो सुध केवली भणिदम्। समयसार ग्रंथादिराज कुंद कुंद आचार्य देव द्वारा रचित और अमृत चंद्र आचार्य देव द्वारा रचित आत्मख्याति नाम की टीका अपन देख रहे हैं। उसमें हमने कल तक 125 गाथा तक का हमने यहाँ पे स्वाध्याय किया, चर्चा की हमने। 125, 121 से 125 गाथा का समूह आया था, उसकी अपन ने चर्चा की। अब आगे जाते हैं 126 नंबर की गाथा। गजब का ग्रंथ और एक एक गाथा अपन को अनुभूति कराने की प्रेरणा दे रही है कि मैं तो हर समय ज्ञानमय ही परिणमता हूँ, मेरा स्वरूप तो ज्ञानमय ही है। मैं कभी परद्रव्य वाला नहीं हुआ और मैं कभी रागी द्वेषी नहीं हुआ हूँ। हर समय मैं ज्ञान रूप परिणमता हूँ, माने मेरा स्वभाव जानना 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 कभी बंद नहीं हुआ है हर समय। परंतु देखो अब 126 नंबर की गाथा में ज्ञानी अज्ञानी में अंतर कैसे पड़ता है वो बताते हैं। ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर कैसा है, कैसे पड़ता है वो बताते हैं। बहुत गजब की गाथा आई है 126 127 नंबर की गाथा। पहले ऊपर उत्थानिका में क्या लिखा है? ज्ञानी ज्ञानमय भावनो अन अज्ञानी अज्ञानमय भावनो करता छे एम हवे कहे छे। ज्ञानी ज्ञानमय भावनो અને અજ્ઞાની અજ્ઞાનમય ભાવનો કરતા છે એમ હવે કહે છે। ગાથા का पाठ। जे भावने आत्मा करे करतो बने ते कर्मनो ते ज्ञानमय छे ज्ञानीनो अज्ञानमय अज्ञानीनो। क्या कहा? अज्ञानी और ज्ञानी के बीच में अंतर बताया कि संयोग तो सपोज दोनों के सेम हो, परिणाम भी दोनों के कदाचित सेम हो, परंतु अभिप्राय में जमीन आसमान का अंतर है। अभिप्राय में शू है तो कि बहुत बड़ा अंतर पड़ गया है, वो यहाँ पे बता रहे हैं। पहली लाइन में तो एम कीधु, पहली लाइन में तो वस्तुनु स्वरूप कीधु। શું કીધું? જે ભાવે આત્મા કરે કરતા બને તે કર્મનો, કર્મનો એટલે કાર્યનો, પર્યાયનો, બરાબર ના? माने अपन ने कलश पहले किया था ना, यह परिणमति सकर्ता। जे परिणमन छे उसका कर्ता वो आत्मा है, जो परिणमन हो रहा है उसका कर्ता वो आत्मा है। माने पुद्गल द्रव्य का कर्ता नहीं है, पर का कर्ता नहीं है, अपने अपने परिणामों का कर्ता है। એટલે पहली लाइन में तो ए समझाव्યું, बराबर। जो भी पर्याय में परिणाम होते उसका कर्ता आत्मा है। परंतु दूसरी लाइन में ज्ञानी अज्ञानी का भेद समझा दिया कि अभी कौन किस परिणाम का करता है और कौन किस परिणाम का करता है। तो एक चार्ट बना लो आप कि भाई पहले तो आपने लिखा ना कि जो परिणाम होते हैं ना उसका कर्ता आत्मा है। उसका कर्ता कौन है? आत्मा है। माने आत्मा अपने परिणामों का करता है, परंतु आत्मा पर द्रव्य का कर्ता नहीं है। क्लियर है ना? फिर अब कौन किस परिणाम का करता है वो दूसरी लाइन में बताया। तो दूसरी लाइन में कहा कि ज्ञानमय भावनो करता आत्मा छे, आत्मा ज्ञानी छे, ज्ञानी ज्ञानमय भाव का करता है। ज्ञानी कौन से भाव का करता है? ज्ञानी ज्ञानमय भाव का करता है और अज्ञानी अज्ञानमय भाव का करता है। दो जीव के परिणाम बताए कि कौन किसका करता है, कौन किसका करता है। ज्ञानी ज्ञानमय भाव का करता और अज्ञानी किसका करता है? अज्ञानी अज्ञानमय भाव का करता है।
ज्ञानी ज्ञानमय भाव का और अज्ञानी अज्ञानमय भाव का करता है। हाँ, ख्याल आ रहा है ना? ज्ञानी ना भाव ज्ञानमय અને અજ્ઞાની ના ભાવ અજ્ઞાન. કેમ? કારણ કે જ્ઞાની જ્ઞાનમય ભાવનો કરતા થાય છે અને અજ્ઞાની અજ્ઞાનમય ભાવનો करता થાય છે. देखो तीन बात इधर, तीन बात. एक तो पहले ऊपर बताया कि सारे द्रव्य अपने अपने परिणामों का करता है. फिर दूसरी बात के निगोद से लेकर सिद्ध तक, निगोद से लेकर सिद्ध तक के सारे जो जीव है, निगोद से लेके सिद्ध तक के सारे जो जीव है वो सब ज्ञानमय है. निगोद से लेके सारे जीव, सिद्ध तक के जीव सारे ज्ञानमय है. ज्ञानमय है माने स्वभावથી બધા જ્ઞાનમય છે. સ્વભાવથી બધા જ્ઞાનમય છે ને, क्योंकि ज्ञान બધા દ્રવ્યોનો, બધા જીવોનો, બધા जीव દ્રવ્યોનો, सब जीव द्रव्य का स्वभाव है. दो हुए, 2 पॉइंट. तीसरा पॉइंट, परंतु अज्ञानी अपने ज्ञान स्वभाव को नहीं जानता है. तीसरा पॉइंट, अज्ञानी अपने ज्ञान स्वभाव को नहीं जानता है. अपने ज्ञान स्वभाव को नहीं जानता है, इसीलिए वो पर को अपना मानता है. किसको मानता है? पर को अपना मानता है. और चौथा पॉइंट, ज्ञानी अपने ज्ञान स्वभाव को जानता है, इसीलिए पर को अपना नहीं मानता है. पर को अपना नहीं मानता है. 4 पॉइंट बताए. फिर से पहला पॉइंट कि जो भी परिणाम होते हैं उसका कर्ता कौन है? तो कि उसका कर्ता वो जीव द्रव्य स्वयं है. दूसरा, निगोद से लेके सिद्ध तक सारे जीव कैसे है? तो कहते ज्ञानमय है, क्योंकि ज्ञान करना वो मेरा स्वभाव है. ज्ञान मेरा स्वभाव है ना, तो सब ज्ञानमय है. तीसरा, स्वभाव से तो सब ज्ञानमय, परंतु तीसरा पॉइंट, अज्ञानी ने अपने को ज्ञानमय नहीं माना और अपने को परद्रव्य वाला माना, इसीलिए वो अज्ञानी. और ज्ञानी कौन? कि जो अपने को अपने रूप मानता है और परद्रव्य रूप नहीं मानता है, तो कहते हैं कि वो कौन है? वो अज्ञानी है. अपने को परद्रव्य रूप नहीं मानता है वो कौन है? अज्ञानी है. और अपने को परद्रव्य वाला मानता है वो कौन है? ज्ञानी है. बराबर के नहीं? अपने को आत्म रूप मानता है वो ज्ञानी और परद्रव्य रूप मानता है वो अज्ञानी. 4 पॉइंट ख्याल आ गया? 4 पॉइंट क्या बताए? 4 पॉइंट, पहला पॉइंट में यह परिणमति सकर्ता, दूसरा स्वभाव बताया, तीसरा अज्ञानी की दशा बताई और चौथे पॉइंट में ज्ञानी की दशा बताई. अनादिकाल से स्वभाव थी तो આપણે બધા જ્ઞાનમય છે, બધા નિજાનંદમય છે, ज्ञान અને આનંદથી ભરચક તત્વ છે, परंतु ऐसे स्वभाव का हमने लक्ष्य नहीं किया ना, इसलिए पर्याय में अनादिकाल से क्या खड़ा है? पर्याय में संसार खड़ा है. इसका नाम ही संसार है. अपने को अपने रूप नहीं मानना, उसका नाम ही संसार है. और संसार का रस टूटेगा, स्वभाव और भव का रस टूटेगा, राग का रस टूटेगा, तो अपने आत्मा का रस आए बिना रहेगा नहीं. कल कहा था ना, कितना कम समय है, 2000 कुछ अधिक समय त्रस पर्याय की स्थिति, उसमें 1260 सागर तो देव के बराबर, और 740 सागर किसके किए? नरक के. और कुछ अधिक समय में तिर्यंच और मनुष्य के भव. माने विचार करो कि मनुष्य भव मिलना कितना दुर्लभ है. छैडाला में दौलत राम जी ने लिखा है ना, चिंतामणि समान है त्रस पर्याय मिलना. त्रस पर्याय मिलना किसके समान है? चिंतामणि समान है. गुरुदेव कहते थे कि जवानी तो धर्म कमावानी सीजन है, धर्म कमाने का मौसम है. इसलिए बार बार एक एक समय की पर्याय वो मेरे से भिन्न है, और मैं तो त्रिकाल शुद्ध नित्य अनादि अनंत टिकने वाला तत्व हूँ. ऐसा बार बार अपने आत्मा को क्या करना चाहिए? मुख्य करेंगे तो अवश्य आत्मा को प्राप्त होंगे. देखो अब ये गाथा, आत्मा जे भावने करे छे ते भावरूप कर्मनो करता थाय छे. જ્ઞાનીને તો તે ભાવ જ્ઞાનમય છે અને અજ્ઞાનીને તે ભાવ કેવા છે? અજ્ઞાનમય છે. જ્ઞાનીને તે ભાવ જ્ઞાનમય છે અને અજ્ઞાનીને એ ભાવ કેવા છે? અજ્ઞાનમય છે. ટીકા, આ રીતે આ આત્મા સ્વયમેવ
પરિણામ સ્વભાવ વાળો છે. આત્મા કેવો છે? પરિણામ સ્વભાવ વાળો છે. તો પણ પોતાના જે ભાવને કરે છે તે ભાવનો જ કર્મપણાને પામેલાનો કરતા થાય છે. આ રીતે આત્મા સ્વયં પરિણામ સ્વભાવ વાળો છે. કેવો છે? परिणाम स्वभाव वालों से. तो पण पोताना ज भावने करे छे. देखो पहले में ये वस्तु की सिद्धि की ना कि आत्मा परिणाम स्वभाव वालों छे, माने उसमें परिणमन होता है અને જે પરિણામ થાય છે એ પરિણામનો આત્મા કરતા છે. પહેલા મેં વસ્તુ की सिद्धि की, पहले तो वस्तु स्वरूप समझाया કે આત્મા એના પોતાના પરિણામનો કરતા છે. તે ભાવનો જ કર્મપણે પામેલાનો કરતા થાય છે. अर्थात ते भाव आत्मानु कर्म छे अने आत्मा तेनो करता छे. वो परिणाम का आत्मा करता है और वो परिणाम आत्मा के कर्म है. जे परिणाम थाय छे ए कर्म अने जे करे छे ए कर्ता. आत्मा कर्ता और परिणाम कर्म. ख्याल आ गया? दो बात, आत्मा कर्ता और परिणाम क्या है? कर्म है ना. ये अनादिकाल से ये वस्तु का स्वरूप यथार्थ रूप में हमने नहीं समझा है ना. क्योंकि हम कहते हैं ना कि अनंत काल बाह्य उसमें तो सब में अनंत बार अटक गए. व्रत आदि में, शुभाशुभ परिणाम में, कषाय की मनता में, क्षयोपशम बढ़ाने में, इन सब में हम अनंत बार अटके. परंतु हमने इन सब से भिन्न अपने शुद्धात्मा की एक बार भी क्या नहीं की? दृष्टि नहीं की, आदर नहीं किया ना. कहा रुचि है ना? विषयों की, है ना, भोगों की, शरीर की, घर की, पैसे की. या कहते हैं गुरुदेव ने बारंबार ये दृष्टांत तो देते हैं ना गुरुदेव सौदर में इंद्र का और चक्रवर्ती का, कि इतना वैभव होने के बावजूद भी 32 लाख विमान होवा छता पण और असंख्य अप्सराओं होवा छता पण, करोड़ों अप्सरा होने के बावजूद भी उनको और असंख्य देव उनकी सेवा में उपस्थित होते हैं, फिर भी उनको रंच मात्र भी क्या नहीं है? उनको रंच मात्र भी अपनी चीज लगती नहीं है. उनको एक परमाणु में भी अपनापन लगता नहीं है. उनको पता है कि कोई वैभव मेरा नहीं है, परंतु आत्म वैभव ही मैं हूँ. अनंत गुण रूपी वैभव ही मेरा वैभव है. श्रद्धा अभिप्राय पलटना है. अभिप्राय नहीं पलटेगा तब तक परिणाम नहीं सुधरेंगे, और परिणाम नहीं सुधरेंगे तो क्रिया भी नहीं सुधरेगी. अभिप्राय पे खूब वजन दिया है गुरुदेव ने 45 साल, क्योंकि अभिप्राय की कीमत है. किसकी कीमत है? अभिप्राय की. पूरा मोक्ष मार्ग अभिप्राय के ऊपर टिका है. किसके ऊपर? अभिप्राय के ऊपर टिका है. अभिप्राय बदला सम्यक तो ज्ञानी, और अभिप्राय मिथ्या तो अज्ञानी. अज्ञानी ऐसा मानता है कि मैं पर के कारण सुखी हूँ, पर के कारण दुखी हूँ, है ना, विषय भोग में सुख है, मैं पर का करता हूँ. इसलिए कहते हैं ना अनादिकाल से ये जीव दो भूल करता है. क्या दो भूल करता है? एक तो राग में धर्म मानता है, राग की मंदता में धर्म मानता है. कषाय की मनता हो जाए तो उसको लगता है कि धर्म हो गया, परिणाम थोड़े शांत हो रहे, क्रोध नहीं किया तो उसको ऐसा लगता है कि धर्म हो गया. और क्षयोपशम ज्ञान बढ़ गया तो उसको लगता है धर्म हो गया. दो बात में जीव अटक जाता है, कषाय की मंदता में और क्षयोपशम ज्ञान बढ़ने में. दो चीज अनादिकाल से ये दो भाव में जीव अटक गया. 6 डाला में है ना जबरदस्त वो छंद है, मुनिव्रत धार अनंत बार, मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रह विक उपजायो, पै निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो. पै निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो. कौन सी दो चीज में अटक गया जीव? तो कौन सी दो चीज में? एक तो राग की मंदता में और दूसरा क्षयोपशम ज्ञान बढ़ने में ये जीव क्या हो गया? अटक गया. कहते हैं ना कि गुरुदेव कहते हैं ना कि भाई गणधर जेवा गणधर मुनि 4 ज्ञानना धारी, मतिशुद्ध अवधि मन पर्याय, 4 ज्ञानना धारी पण भगवान क्या दिव्य ध्वनि, भगवान की दिव्य ध्वनि कैसे सुनते हैं? गलूडियानी जेम बेसीने सांभळे छे. उनको लगता है कहाँ हमारा बिंदु समान ज्ञान और कहा भगवान का समुद्र समान केवल ज्ञान, यानी कोई तुलना ही नहीं है. उनको लगता है हमारा तो कुछ भी नहीं है.
और यहाँ थोड़ा क्षयोपशम ज्ञान हो जाए, थोड़ा पढ़ा लेते हैं तो जीव क्या उसमें अटक जाता है। परंतु ये अनंत बार किया, जब तक हमें अपनी भूल नहीं पता चलेगी तब तक हम उस भूल को दूर करने का उपाय नहीं करेंगे। इसलिए पहले भूल पकड़े तो भूल सुधरे बिना रहेगी नहीं। अब देखो आगे ज्ञानी और अज्ञानी की बात समझाते हैं। जे भावे હમણાં સુધી તો વસ્તુનું સ્વરૂપ સમજાયું કે પરિણામે કર્મ છે અને આત્મા એ કર્તા છે। દરેક આત્મા પોતપોતાના પરિણામના કર્તા છે। अब देखो ज्ञानी તે ભાવ જ્ઞાનીને જ્ઞાનમય જ છે, કારણ કે તેને સમ્યક પ્રકારે સ્વપરના વિવેક વડે સર્વ પરદ્રવ્યો ભાવોથી भिन्न આત્માની ખ્યાતિ અત્યંત ઉદય પામી ગઈ છે। આહા, શું કીધું, ગજબ का लिखा है ना। क्या लिखा है यहाँ पे कि ज्ञानी ने શું થઈ ગયું છે, તો કે છે કે જ્ઞાનીને જ્ઞાનમય જ પરિણમન થાય છે। કેમ? તેમને સમ્યક પ્રકારે એટલે ધારણા જ્ઞાનમાં નહીં, માત્ર ધારણામાં નહીં, માત્ર ક્ષયોપશમમાં નહીં, માત્ર ખાલી વાણીમાં નથી આવ્યું, પરંતુ સમ્યક પ્રકારે એટલે અનુભવપૂર્વક। સમ્યક પ્રકારે એટલે અનુભવપૂર્વક। જો ગુરુદેવ ઘણો સરસ ખુલાસો કર્યો છે કે ધારણાથી નહીં, પરંતુ સાચો વિવેક પ્રગટ થઈ ગયો છે, સાચું ભેદ જ્ઞાન પ્રગટ થઈ ગયું છે। ખ્યાલ આવી ગયો છે કે શરીર, મન, વાણી, કુટુંબ એ બધા પરદ્રવ્ય તો છે જ, પરંતુ દયા, દાન, ભક્તિ અને 5 ઇન્દ્રિયના વિષયોના પરિણામ પણ એ પરદ્રવ્ય છે અને એનાથી પોતાને આત્માને અત્યંત ભિન્ન જાણે છે અને ભિન્ન આત્માની ખ્યાતિ જ્ઞાનીને અત્યંત ઉદય પામી ગઈ છે। એટલે કે એની આત્મખ્યાતિ પર્યાયમાં એવી આત્માની ખ્યાતિ, આત્માની પ્રસિદ્ધિ પર્યાયમાં એમને શું થઈ ગઈ છે, પ્રસિદ્ધ થઈ ગઈ છે। એટલે આત્મખ્યાતિ પ્રસિદ્ધ થવી એટલે કે सम्यक दर्शन એટલે કે आत्मख्याति પોતાથી પ્રસિદ્ધ થઈ, मैंने सम्यक दर्शन की पर्याय प्रगट हो गई है। कौन सी पर्याय? અહીંયા કીધું ને કે આત્માની ખ્યાતિ અત્યંત ઉદય પામી ગઈ છે। આત્માની ખ્યાતિ અત્યંત ઉદય પામી ગઈ છે એટલે કે सम्यक दर्शनની पर्याय प्रगट થઈ ગઈ છે, બરાબર ને। क्योंकि वो सम्यक दर्शन की पर्याय, सम्यक ज्ञानની पर्याय એ કોને પ્રસિદ્ધ કરે છે, કોની ખ્યાતિ કરે છે, તો કે આત્માની ખ્યાતિ કરે છે, આત્માની પ્રસિદ્ધિ કરે છે। એટલે એવી ખ્યાતિ જેને પર્યાયમાં ઉદય પામી ગઈ છે, ऐसे वो जीव कौन है? ज्ञानी है। એ જ્ઞાની છે અને જ્ઞાની ગમે તેવા બહારના સંયોગ હશે, ગમે તેવા પરિણામ હશે, ઔદૈહિક ભાવ હશે, પરંતુ એ પોતાના આત્મા માનવાનું છોડતા નથી, એ પોતાને જ્ઞાયક માનવાનું છોડતા નથી। એ નિરંતર પોતાને કેવા માને છે, એ નિરંતર પોતાને ज्ञायकपणे अनुभव करे छे। गजब का यहाँ पे ज्ञानी और अज्ञानी का अंतर बता दिया। मैंने हमको ख्याल आता है कि अभिप्राय की कितनी कीमत है। अभिप्राय के बिना सब कुछ एक बिना का मिंडा जैसा, एक बिना का शून्य जैसा है ना। और अब अज्ञानी की बात करेंगे, परंतु ज्ञानी की बात की पहले तो कि ज्ञानी कैसे है। ज्ञानी का तो जीवन ही बदल गया। क्यों जीवन बदल गया? जीवन बदल गया कह सकते हैं, और नया जीवन ही उनको प्रकट हो गया, नया जीवन ही उनको मिल गया, क्योंकि अब वो सच्ची में जी रहे हैं। अभी तक तो वो परद्रव्य के अधीन जी रहे थे, अभी तक तो वो विषयों के अधीन जी रहे थे, अभी तक इंद्रियों के बल से जी रहे थे, परंतु अब उनको ख्याल आ गया कि मैं इन संयोग के आधार से नहीं, मैं इन संयोग के बल से नहीं, परंतु मैं तो अपने स्वभाव के बल से जी रहा हूँ, जीवत शक्ति थी जीवी રહ્યો છું। એટલે ખરેખર હવે જ્ઞાની જ જીવનને જીવે છે, કારણ કે એમને શું ભેદ જ્ઞાન રૂપી જ્યોતિ પ્રગટ થઈ ગઈ છે। કઈ જ્યોતિ પ્રગટ થઈ ગઈ? भेद ज्ञान रूपी ज्योति। श्रीमद जी का एक वाक्य है, श्रीमद जी ऐसा कहते हैं कि ध्यान નથી કરવાનું। જ્ઞાની હોના है ना, तो ध्यान નથી કરવાનું, પરંતુ કોનું ધ્યાન કરવાનું છે? ધ્યેયનું ધ્યાન કરવાનું છે। ફરી ધ્યાનનું ધ્યાન નથી કરવાનું, પરંતુ કોનું ધ્યાન કરવાનું છે? ધ્યેયનું ધ્યાન કરવાનું છે, है ना। ध्यान का ध्यान तो पर्याय है, पर्याय का ध्यान नहीं।
परंतु ध्येय जो पारिणामिक भाव है उसका ध्यान करना है। અને પારિણામિક ભાવ સ્વરૂપનું ધ્યાન કરતા એ પર્યાયમાં ધ્યાનની પર્યાય પ્રગટ થઈ જાય છે। કઈ પર્યાય પ્રગટ થઈ જાય છે? ધ્યાનની પર્યાય પ્રગટ થઈ જાય છે। કાલે કીધું હતું ને, એક સમયની પર્યાયની કિંમત નથી, પરંતુ એ મોટો મહાન તત્વ છે ને, એ ત્રિકાલીની મહિમા છે। કારણ કે ત્રિકાલીના આશ્રયથી જ પરિણામ નિર્મલ થાય છે, અને ત્રિકાલીનો અનાદર કરવાથી પરિણામ બગડ્યા વગર રહેતા નથી। એટલે છે ને, पंडित राजेंद्र जी की भक्ति है, ओ चेतन रे देह के संग क्या जीना, देह के बल से क्या जीना, ओ चेतन रे आत्म के बल से ही जीना, ज्ञायक के बल से ही जीना। किसके बल से जीना? ज्ञायक के बल से जीना। अब आगे कहते हैं, अब किसकी बात आएगी? अब अज्ञानी। અને તે ભાવ અજ્ઞાનીને તો અજ્ઞાનમય જ છે, કારણ કે તેને સમ્યક પ્રકારે સ્વપરનો વિવેક નહીં હોવાને લીધે ભિન્ન આત્માની ખ્યાતિ અત્યંત અસ્ત થઈ ગઈ છે। ભિન્ન આત્માની ખ્યાતિ શું થઈ ગઈ છે? અત્યંત અસ્ત થઈ ગઈ છે। આહા, ઓલા જ્ઞાની માટે શું કીધું તું? જ્ઞાની માટે શું કીધું? કે આત્માની ખ્યાતિ ઉદય પામી ગઈ છે, અને અજ્ઞાની માટે શું કીધું? આત્માની ખ્યાતિ અસ્ત પામી ગઈ છે। माने पर्याय में स्वपर का विवेक नहीं है ना, स्व और पर को भिन्न भिन्न ज्ञानी अज्ञानी नहीं जानता है। इसीलिए क्या हो गया है कि आत्मानी ख्याति पर्याय में अस्त થઈ ગઈ છે, અને अपने को शुभ अशुभ परिणाम वाला मानता है, अपने को ये एक एक गति वाला मानता है ना, ये शरीर वाला, ये देह वाला, हूँ बीजाने जीवाड़ू, बीजाने सुखी करूँ दुखी करूँ, ये लिखने की क्रिया वाला मैं, ये भाषा भी बोलने की क्रिया वाला मैं, ऐसा हर समय वो अपने आप को करता मानता है। तो वो जीव कौन है? अज्ञानी है। અને આવા અજ્ઞાનીને આત્મખ્યાતિ પર્યાયમાં કેવું થઈ ગયું છે? અસ્ત થઈ ગઈ છે। અસ્ત થઈ ગઈ એટલે એને સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચરિત્રની પ્રાપ્તિ નથી થઈ। અને પોતાને રાગી દ્વેષી અનાदिकालથી का उसको तो पता ही नहीं कि ज्ञायक नाम का कोई पदार्थ है, उसको तो ख्याल ही नहीं। जो तीव्र मिथ्या दृष्टि है, जो खूब विषयों में आसक्त है, उसको तो ख्याल ही नहीं है कि आत्मा नाम का कोई अलग एक पदार्थ भी है। वो तो हर समय किसमें रचा पचा है? ये शरीर में, ये विषयों में, है ना। हम तो कितने भाग्यशाली है, हम तो इतने भाग्यशाली है कि इतने निकृष्ट काल में भी हमें ऐसा आत्म शब्द कान में पड़ा, हमें ऐसे आत्मा की बातें सुनने मिलती है, हम आत्मा की बातें करते हैं, हम आत्मा की चर्चा करते हैं, हमें आत्मा की मुख्यता रहती है, इसलिए हम पापों से डरते हैं। जो तीव्र मिथ्या दृष्टि है, जो अन्यमति के जीव है, उनको तो कहीं पाप का डर भी नहीं लगता है, पूरे समय विषय कषाय में रचे पचे होते हैं। माने उनको ख्याल ही नहीं है, धर्म तो दूर की बात, परंतु पुण्य करने के भी ठिकाने नहीं है। उनको ख्याल ही नहीं कि सब पापमय परिणाम हो रहे हैं, ये पुण्य परिणाम है, ये धर्म परिणाम है। ज्ञानी को भी पाप परिणाम होते हैं, परंतु उनको ख्याल आता है ज्ञान में कि ये परिणाम देखो, ये पापमय हो रहे हैं, ये पुण्यमय हो रहे हैं, और ये धर्ममय परिणाम है। ऐसे उनको बराबर ज्ञान है। इसलिए 12મી ગાથામાં કીધું ને કે વ્યવહાર નહીં જાણેલો પ્રયોજનવાન છે। જ્ઞાનીને રાગ આવે છે ને, તો એનું જ્ઞાન થાય છે કે જો આ રાગ આવે છે, આ રાગનું જ્ઞાન જાણનાર છું, આ રાગ મને હમણાં થઈ રહ્યો છે, એવું એક જ્ઞાનીને ખ્યાલ આવે છે। अज्ञानी को राग आता है, वो ख्याल नहीं आता है, क्योंकि उसने अपने आप को रागी ही मान बैठा है। उसको ज्ञान और राग के बीच में भेद ज्ञान नहीं है ना, इसलिए वो अपने आप को रागी ही मानता है। परंतु ज्ञानी को राग आता है, तो राग आ रहा है ना, उसका ज्ञान होता है कि ख्याल आ रहा है कि देखो ये राग हो रहा है, तीव्र राग हो रहा है, मंद राग हो रहा है ना। तो इस प्रकार का भेद ज्ञान ज्ञानी को है और अज्ञानी को भेद ज्ञान नहीं है। एक है कि जो जानना हो रहा है ना, तो जानना दुख का कारण नहीं है। क्या कहा? परद्रव्य राग ज्ञान में जो जानने में आ रहा है वो दुख का कारण नहीं है।
पाप का उदय भी दुख का कारण नहीं है, पुण्य का उदय सुख का कारण नहीं है, बराबर। संयोग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु ज्ञान में ये सब झलकते ही अपने आप को ये गे वाला मानना, उसका नाम है भेद ज्ञान की ज्योति अस्त हो गई है, उसका नाम ही अज्ञानी है। और ये सारे ज्ञान में झलकते वक्त भी ये सब मैं नहीं, परंतु मैं तो जानने वाला हूं, ऐसा जो ज्ञान हुआ तो उसका नाम है ज्ञानी, उसका नाम है ज्ञानी। उसका नाम कौन है? ज्ञानी। धर्मात्मा संतुष्ट है, कोई भी चीज में धर्मात्मा अपने आप को संतुष्ट मानते हैं, परंतु अज्ञानी तो हर समय कैसा रहता है? तृष्णा से आकुल व्याकुल रहता है। इसलिए ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर बताया। देखो अब नीचे भावार्थ, જ્ઞાની ને તો સ્વપરનું ભેદ જ્ઞાન થયું છે, તેથી તેને પોતાના જ્ઞાનમય ભાવનું જ કર્તાપણું છે। किसका कर्तापना है? ज्ञानमय भाव का कर्तापना है। અને અજ્ઞાનીને સ્વપરનું ભેદ જ્ઞાન નથી, તેથી તેને અજ્ઞાન ભાવનું જ કર્તાપણું છે। બંનેને કર્તાપણું છે, પરંતુ એકને જ્ઞાનમય ભાવનું અને એકને अज्ञानमय भावનું કર્તાપણું છે। એવું 126 નંબર की ગાથા में જ્ઞાની અને અજ્ઞાનીની અહીંયા દશાને સમજાવે છે। પહેલી લીટીમાં વસ્તુ સ્વરૂપ સમજાવ્યું, ય પરિણામતી સ કર્તા, જે પરિણામ થાય છે એનો કર્તા આત્મા છે। પણ હવે કોણ કોનો કર્તા છે એનું બીજી લાઈનમાં ભેદ કીધો। બીજી લાઈનમાં એનું સમજાવ્યું કે જ્ઞાની જ્ઞાનમય ભાવનો કર્તા છે અને अज्ञानी अज्ञानमय भावनो करता छे। ऐसी ये 126 नंबर की गाथा हमने देखी। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये गाथा भी उसके जैसी ही ज्ञानी और अज्ञानी की दशा को समझाते हैं। बहुत अद्भुत गाथा है 127 नंबर की गाथा। हम पहले उत्थानिका पढ़ते हैं। देखो क्या कहा, ज्ञानमय भावथी शू थाय छे अने अज्ञानमय भावथी शू थाय छे ते हवे कहे छे। अब ये प्रश्न होता है ना कि भाई ज्ञानमय भाव थाय छे तो तेनाथी शू, અને અજ્ઞાનમય ભાવ થાય છે તો તેનાથી શું, હે ને? તો એનું કઈ ફળ તો બતાડો કે ભાઈ કોઈ જ્ઞાનમય કરે છે ભાવ ને કોઈ અજ્ઞાનમય કરે છે। તો અહીંયા કોઈ કેમ પૂછે છે કે ભાઈ જે જ્ઞાનમય પરિણામ કરે છે તો એનેમાં શું મળે છે, અને કોઈ અજ્ઞાનમય પરિણામ કરે છે તો એનેમાં શું મળે છે, है ना? ख्याल आवे छे प्रश्न? कारण कि सबसे पहले तो प्रश्न हो ना कि तो अपन फिर वो ज्ञानमय होने का प्रयत्न करे, पुरुषार्थ करे, बराबर। क्योंकि पहले कुछ बेनिफिट तो होना चाहिए। अगर लाभ ही नहीं होता तो हम उस रूप परिणमन क्यों करें? कोई डिग्री प्राप्त करते हैं लौकिक में भी, तो हम उसके पीछे क्या देखते हैं? बेनिफिट देखते हैं ना कि भाई कितना पैकेज मिलेगा, क्या 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 पद मिलेगा, बराबर ना? वो सब हम देखते हैं कि नहीं लौकिक में भी। ऐसे यहाँ पे कहते हैं कि ज्ञानमय भावथी शू અને અજ્ઞાનમય ભાવથી શું। तो એની માટે બહુ સરસ સુંદર અહીંયા 127 નંબર की ગાથા આચાર્યને लिखी। અજ્ઞાનમય અજ્ઞાનીનો તેથી કરે તે કર્મને, પણ જ્ઞાનમય છે જ્ઞાનીનો તેથી करे नहीं कर्मने। क्या कहा यहाँ पे? अज्ञानमय अज्ञानमय भाव छे, તેથી અજ્ઞાની કર્મને કરે છે। અજ્ઞાની કોને કરે છે? કર્મને કરે છે। અને જ્ઞાનીને તો જ્ઞાનમય ભાવ છે ને, તેથી જ્ઞાની કર્મોને કરતો નથી। हाँ, શું કીધું અહીંયા? पहला આપણે टीका वाँचिए। अब देखो टीका में क्या कहते हैं। निरंतर कर्म से बंधता है ना, अज्ञानी तो बनता है और ज्ञानी कर्म से बंधता नहीं है। टीका, अज्ञानी ने सम्यक प्रकारे स्वपरनो विवेक नहीं होवाने लीधे भिन्न आत्मानी ख्याति अत्यंत अस्त थई गई होवाथी अज्ञानमय भाव ज होय छे, અને તે હોતા એટલે કે હોવાથી સ્વપરનો એકત્વનો અધ્યાસને લીધે જ્ઞાન માત્ર એવા પોતામાંથી ભ્રષ્ટ થયેલો પર એવા રાગદ્વેષ સાથે એક થઈને જેને અહંકાર પ્રવૃત્તિઓ છે એવો પોતે આ હું છું, ખરેખર રાગી હું, દ્વેષી છું
અર્થાત હું રાગ કરું છું, દ્વેષ કરું છું એમ માનતો થકો રાગી અને દ્વેષી થાય છે. તેથી અજ્ઞાનમય ભાવને લીધે અજ્ઞાની પોતાને પર એવા રાગ દ્વેષ રૂપ કરતો થકો કર્મને કરે છે. કર્મને કરે છે એટલે બંધનને પ્રાપ્ત થાય છે. કોને પ્રાપ્ત થાય છે? બંધનને પ્રાપ્ત થાય છે. શું કીધું અહીંયા? બહુ સરળ છે एकदम. ज्ञानी अज्ञानी ની આખી દશा समझावी. पहला पैराग्राफ में ज्ञानी की बात की, अरे पहले पैराग्राफ में अज्ञानी की बात की और दूसरे पैराग्राफ में किसकी बात की? दूसरे पैराग्राफ में ज्ञानी की बात की. देखो क्या कहा यहाँ पे કે ધર્મ પહેલા અજ્ઞાનીની વાત કરી ને કે અજ્ઞાની તો સ્વપરનો વિવેક થઈ ગયો છે ને, ભેદ જ્ઞાન થઈ ગયો છે. તેના ભેદ જ્ઞાન નથી થયો, વિવેક નથી, સ્વપરનો વિવેક નથી. સ્વને પરને પર, નિજને નિજ અને पर को पर ऐसा जो नहीं जानता है, ऐसा जो नहीं जानता है, आश्रव और जीव को भिन्न भिन्न नहीं जानता है, राग और आत्मा को भिन्न भिन्न नहीं जानता है, एवो અને રાગ અને આત્માને ભિન્ન ભિન્ન નથી જાણતો તો કેવો જાણે છે? એક જાણે છે. એવા જીવને આત્માની ખ્યાતિ પર્યાયમાં અસ્ત થઈ ગઈ છે. એટલે આત્મા હોવા છતાં પણ સ્વયં આત્મા છે, સ્વયં જ્ઞાયક છે, સ્વયં પરિપૂર્ણ છે, પરંતુ એને આત્માની ખ્યાતિ પર્યાયમાં શું થઈ ગઈ છે? અસ્ત થઈ ગઈ છે. અજ્ઞાનમય ભાવ જ થાય છે. અને એના કારણે સ્વપરના એકત્વના અધ્યાસને લીધે, અધ્યાસ એટલે એને એવું સ્વપરનો એક અભ્યાસ થઈ ગયો છે, એક માનવાનો. એને એક શું થઈ ગયું છે? એને એક અધ્યાસ થઈ ગયો છે. બરાબર? લીડ આદત, અધ્યાસ એટલે આદત, હે ને? આદત થઈ ગઈ છે. જ્ઞાન માત્ર એવા પોતામાંથી ભ્રષ્ટ થયેલો આ જીવ કેવો છે? અજ્ઞાની જીવ પોતાની મતિ ભ્રષ્ટ થઈ ગઈ છે. એટલે પ્રસિદ્ધ દ્રષ્ટાંત છે ને કે ભાઈ મદિરાપાન કરેલો વ્યક્તિ પોતાનું સૂઝબૂઝ બધું ભૂલી જાય છે, મતિ ભ્રષ્ટ થઈ ગઈ છે. અને માતા કોણ પત્ની એવો કોઈ વિવેક નથી. માતાને પત્નીને માતા કહે છે તો કેવો વિવેક નથી. એવો જીવ, આવો અજ્ઞાની જીવ જ્ઞાન માત્ર પોતાના ભાવોથી ભ્રષ્ટ થયેલો પર એવા રાગાદી ભાવ સાથે એક થઈને શું કરે છે? અહંકાર રૂપે પ્રવર્તે છે કે હું જ રાગી, મેં હી દ્વેષી, મેં હી ક્રોધી, મેં હી માની. જે પરિણામ થાય છે ને પરિણામ વાળો પોતાને માની બેઠો છે. બરાબર કે નહીં? કારણ કે અહીંયા શું નથી તો કે હું ભગવાન આત્મા છું એવો એને નિર્ણય નથી. અને જ્ઞાનીને હું આત્મા છું અને આ દુનિયા હું નથી, જગત હું નથી, परद्रव्य मैं नहीं हूँ, सात तत्व मैं नहीं हूँ, मैं तो इस सब से भिन्न हूँ, ऐसा ज्ञानी को विवेक है. परंतु अज्ञानी ने विवेक નથી. એટલે એ ઉદયમાં જોડાઈ જાય છે અને જ્ઞાની ઉદય હોવા છતાં પણ ઉદયમાં જોડાતા નથી. किसी ने दो शब्द खराब कहे, बराबर, तो ये जो हमको सामने जो दो शब्द किसी ने खराब किए ना, तो खरेखर तो ये निर्जरा होने के लिए उदय आया था. किसके लिए आया था? निर्जरा होने के लिए. परंतु अज्ञानी क्या करता है? सामने कषाय करता है. सामने क्या करता है? कषाय करता है. तो वो नए कर्म को बांधता है. और ज्ञानी को ऐसा उदय आता है ना, जैसे सीता जी को उदय आया कि भाई रामचंद्र जी ने उनको घर में से निकाल दिया, वन जंगल वनवास दे दिया, परंतु सीता जी ने सामने नए कर्म बांधे नहीं. क्यों नहीं बांधे? क्योंकि उनकी वेद ज्ञान की ज्योति उस समय भी क्या थी? जागृत थी कि भाई निमित्त का कर्म का दोष नहीं है, ये मेरे ही पूर्व किए हुए परिणामों का फल है. किसका फल है? मेरे. देखो नमोकार मंत्र में कितनी ताकत है. नमोकार मंत्र में ताकत और अपने परिणाम भेद ज्ञान हो, वो उनको देव भी आके रक्षा करते हैं. कौन आके रक्षा करते हैं? देव भी आके रक्षा करते हैं. ख्याल आ रहा है कि नहीं? जैसे अमर कुमार हो गए ना, अमर कुमार हो गए, प्रथमान योग में आता है ना उनकी कहानी कि जब उनको बलिदान जब उन राजा ने कहा था ना कि भाई ये कोई बालक का बलिदान कराएंगे तो फिर यहाँ पे उज्जैनी नगरी में जो किला बना रहे थे तो वो किला बन जाएगा, है ना. तो फिर वो उसके अमर कुमार के जो माता पिता थे, माता तो खूब धार्मिक थी, परंतु पिता के और 7 पुत्र थे, माने अमर कुमार के और 7 भाई थे, टोटल 8 भाई थे. तो पिता को लगा खूब गरीबी थी, परंतु अमर कुमार खूब जैन धर्म के श्रद्धानी थे,
उनको खूब धर्म की श्रद्धा थी, माता को भी खूब धर्म की श्रद्धा थी, परंतु पिता ने विचार किया कि हम हमारे अमर कुमार जो सबसे छोटा पुत्र है उसका बलिदान दे देंगे ना, तो राजा हमें उनको राजा ने कहा था कि कोई बालक का बलिदान देंगे तो मैं उसको सोना दूंगा। तो अमर पिता ने विचार किया कि अमर कुमार का बलिदान दे देंगे ना तो फिर हमारी दरिद्री दूर हो जाएगी, क्योंकि राजा उसके भेंट में हमें क्या देगा, सोना देगा। और अमर कुमार को पता चलता है, माता तो बहुत ना बोलती है, माता कहती है मैं मेरे पुत्र का बलिदान देने के लिए तैयार नहीं हूँ, मैं कैसे दूं मेरे पुत्र का बलिदान, है ना। तो वो अमर कुमार कहता है कि माता तुम क्यों रोती हो, आयु प्रमाण ही सब जीते हैं, आयु होगा तो जीवन होगा, नहीं होगा तो मरण को प्राप्त होंगे, संयोग का वियोग तो निश्चित ही है, जो होनी है वो ही होगा, आप क्यों आकुल व्याकुल करते हो, शोक करते हो, पिता ने जो निर्णय लिया है वो यथार्थ है। तो अमर कुमार को लेके जाते हैं राजा के पास बलिदान देने के लिए, और राजा आदेश देता है चंडाल को कि जाओ तुम अमर कुमार का बलिदान करो, माने वध कर दो। तो जब वो चंडाल करने जाता है तो चंडाल भी एकदम भयभीत हो जाता है, वो उसको भी दुख लगता है कि इतना सुंदर पुत्र, इतना अच्छा पुत्र, तत्वाभ्यासी वाला, धर्म की रुचि वाला कैसे बलिदान करे, इसका कैसे वध करे। परंतु उस समय अमर कुमार चंडाल को भी कहता है कि तुम क्यों हिचकिचाते हो, जब पिता ने विचार नहीं किया, राजा ने विचार नहीं किया, तो तुम क्यों इतना आकुल व्याकुल होते हो, तुम तो जो कर्तव्य है उसको निभाओ। और वो कहता है ना, अमर कुमार कहता है कि मुझे एक थोड़ा समय दो, मैं मेरे पंच परमेष्टि का क्या करता हूँ, स्मरण करता हूँ, मैं नमोकार मंत्र का स्मरण करता हूँ। और जहाँ वो नमोकार मंत्र और पंच परमेष्टि के जोर जोर से नमोकार मंत्र का पाठ करने लगता है, और वहाँ जब चांडाल अपनी तलवार लेकर उस अमर कुमार का वध करने जाता है, तो देव क्या करते हैं, ऊपर से वो तलवार को फूल की माला बना देते हैं, है ना, और ऊपर से देव फूल की क्या कर देते हैं, पुष्प वृष्टि करने लगते हैं, और अमर कुमार की जय जयकार हो जाती है कि देखो तो जैन धर्म का प्रताप कितना है, नमोकार मंत्र का प्रताप कितना है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कोई कर्ता कर्म संबंध नहीं है, परंतु अमर कुमार की आयुष और थी, उनकी पवित्रता, उनकी भावना, और सामने ऐसे देव निमित्त बने और सारे लोग जैन धर्म के श्रद्धानी बन गए, राजा भी जैन धर्म का श्रद्धानी, चांडाल भी, पूरी उज्जैनी नगरी में सब लोग जैन धर्म की जय जयकार हो गई और श्रद्धानी बन गए। इसलिए हमारे नमोकार मंत्र, हमारे पंच परमेष्टि, इसे कहते ना कि ये हमारे कौन है, शरणभूत है, माने बाहर में कोई शरणभूत हो तो पंच परमेष्टि नमोकार मंत्र, और अंदर में कोई शरणभूत हो तो अपना त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। इसलिए कुछ भी हो जाए कभी भी हमें धर्म को नहीं छोड़ना है, बराबर। इसलिए आगे कहते हैं, अब देखो इधर ये अज्ञानी की बात की, अब नीचे के पैराग्राफ में ज्ञानी की बात। ज्ञानी ने तो सम्यक प्रकारे स्वपर्णा विवेक वडे भिन्न आत्मानी ख्याति અત્યંત ઉદય પામી હોવાથી જ્ઞાનમય ભાવ જ છે। કયો ભાવ છે? હવે એમને ઉદય પામી છે એટલે જ્ઞાનમય ભાવ જ છે, અને તે હોતા સ્વપરના નાનત્વના વિજ્ઞાનને લીધે જ્ઞાન માત્ર એવા પોતાના સમ્યક પ્રકારે સ્થિત થયેલા પર એવા રાગદ્વેષથી ભિન્નપણાને લીધે નિજ રસથી જ જેને અહંકાર નિવૃત્ત થયો છે એવા પોતે ખરેખર કેવળ જાણે જ છે, રાગી અને દ્વેષી થતા નથી, બરાબર। તેથી જ્ઞાનમય ભાવને લીધે જ્ઞાની પોતાને પર એવા રાગ દ્વેષ નહીં કરતો થકો કર્મોને કરતા નથી। કોને નથી કરતા? જ્ઞાની કર્મોને કરતા નથી, કારણ કે તેઓ પોતાના નિજ રસના અહંકાર રૂપે, નિજ રસથી જેને અહંકાર નિવૃત્ત થયો છે, હે ને, કયો અહંકાર નિવૃત્ત પરનો જે અહંકાર હતો ને એનાથી નિવૃત્ત થયા અને જ્ઞાન રસ રૂપે परिणम्या છે। माने केवल वे सबका अब केवल उपयोग रूपी स्क्रीन पर सब कुछ जानने में तो आता है, परंतु उपयोग का अब उस राग के साथ एकत्व नहीं होता है। क्या नहीं होता है? एकत्व नहीं होता है, और उस राग के अब ज्ञानी मात्र क्या हो गए? जाननार हो गए, ना, ज्ञानी क्या हो गए? उसके ज्ञाता दृष्टा हो गए। देखो भावार्थ भी बहुत सरल है,
આ આત્માને ક્રોધાદિક મોહની કર્મની પ્રકૃતિનો રાગ દ્વેષનો ઉદય આવતા, મોહની કર્મ જ મેન છે ને, રાજા કહેતા ને 8 કર્મ કા રાજા કોણ? મોહનીય કર્મ. અને એવો ઉદય આવે છે મોહની કર્મનો, પોતાના ઉપયોગમાં તેનો રાગ દ્વેષ રૂપ મલિન સ્વાદ આવે છે. પોતાના ઉપયોગમાં રાગ દ્વેષ રૂપ મલિન સ્વાદ આવે છે એટલે કે એ ઉપયોગમાં રાગ દ્વેષનો સ્વાદ આવે છે, એટલે રાગ દ્વેષ જણાય છે. કોને? જ્ઞાનીને પણ અને अज्ञानी પણ. ફરી કર્મનો ઉદય આવ્યો અને इधर राग द्वेष के परिणाम हुए, तो वो राग द्वेष के परिणाम ज्ञान रूपी दर्पण में, उपयोग रूपी दर्पण में ज्ञानी અને अज्ञानी બંનેને ઝલકે છે. પરંતુ દેખો અજ્ઞાની की क्या भूल है? અજ્ઞાનીને સ્વ પરનું ભેદ વિજ્ઞાન નહીં હોવાથી તે એમ માને છે કે આ રાગ દ્વેષ રૂપ મલિન ઉપયોગ તે જ મારું સ્વરૂપ છે, તે જ હું છું. આમ રાગ દ્વેષમાં અહમ બુદ્ધિ કરતો અજ્ઞાની પોતાને રાગી દ્વેષી કરે છે અને તેથી કર્મને કરે છે. આ પ્રમાણે અજ્ઞાનમય હોવાથી કર્મ બંધ થાય છે. એટલે ઉપયોગના સ્ક્રીન ઉપર રાગ દ્વેષ ઝલક્યા, પરંતુ અજ્ઞાની રાગ દ્વેષ ઝલકતા જ પોતાને રાગી દ્વેષી માને છે અને કર્મનો બંધ થાય છે. પરંતુ જ્ઞાનીને ભેદ જ્ઞાન હોવાથી એમ જાણે છે કે જ્ઞાન માત્ર શુદ્ધ ઉપયોગ તે જ હું છું. હું તો જ્ઞાન સ્વરૂપ છું, ઉપયોગ સ્વરૂપ ही मेरा स्वरूप है. તેથી તે જ હું છું. राग द्वेष છે તે કર્મનો રસ છે, મારું સ્વરૂપ નથી. મને રાગ દ્વેષ को किसके खाते में डाल देते ज्ञानी? કર્મના ખાતામાં નાખી દે છે, કારણ કે તે મારું સ્વરૂપ નથી, તે તો કર્મનો રસ છે. આમ રાગ દ્વેષમાં અહમ બુદ્ધિ નહીં કરતો જ્ઞાની પોતાને રાગી દ્વેષી કરતો નથી, પોતાને રાગી દ્વેષી માનતા નથી, કેવળ જ્ઞાતા જ રહેશે. તેથી તે કર્મોને કરતા નથી. આ પ્રમાણે જ્ઞાનમય ભાવથી કર્મ બંધ થતો નથી. શું કયો બંધ નથી થતો? તો કે છે કે રાગ દ્વેષ ભાવથી કર્મ બંધ થતો નથી. અને જ્ઞાનીને તો નિર્જરા જ થાય છે, અને અજ્ઞાનીને હર સમય શું થાય છે? તો કે છે કે કર્મ બંધ થાય છે. કારણ કે જ્ઞાનીને ભેદ જ્ઞાન છે અને અજ્ઞાનીને શું નથી? અજ્ઞાનીને भेद ज्ञान नहीं. ऐसे 126 और 127 नंबर की गाथा, 2 गाथा में जबरदस्त ज्ञानी और अज्ञानी का स्वरूप बताया. दोनों के अभिप्राय में, दोनों के परिणमन में कितना अंतर है ये समझा दिया. एक ज्ञानी है और एक अज्ञानी है. किसके बेस पर? भेद ज्ञान के सद्भाव में एक ज्ञानी और भेद ज्ञान के अभाव में एक अज्ञानी है. ऐसे हमको ज्ञानी और अज्ञानी की दशा ख्याल आई. अनादिकाल से हम अज्ञान रूप पर नम रहे हैं, परंतु अब ज्ञानी होना है तो क्या करना पड़ेगा? उपयोग और राग के बीच में भेद ज्ञान करे तो नियम से सरल है ना काम. तो क्योंकि ज्ञान भी मेरे पास है और ज्ञायक भी मैं ही हूँ, ऐसे ज्ञान और ज्ञायक का तादाद में पना समझ में आ जाए तो जीव ज्ञानी हुए बिना रहता नहीं है. ऐसी दशा हमें प्राप्त हो और अनंत काल हम सब सिद्धालय में विराजमान हो जाए. इसी मंगल भावना के साथ हम स्वाध्याय पूरा करते हैं. आज शाम को जो 2 गाथा ना 128 और 129, इसके बाद नली भाभी हाँ मैम मोनाली भाभी अनम्यूट કર્યું છે. લો સ્તુતિ. हाँ બધા રેજો ઓન કોણ. अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए. छिन्नवाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करे. दे आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले. प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो. निज आत्म उपलब्ध
चिंतित वस्तु दात्री है माता, चिंतामणि उपमा भाती, करो वंदना पूर्ण विनय से, चरण रखूं मैं ये पाती, चरण रखूं मैं ये पाती। कर जिन वाणी स्तुति, तन की ममता टाल, महामंत्र का जाप सभी जपे भगवान। जहाँ वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सौ वाणी मस्तक नमो सदा देत। All participants are unmuted. जयकारा लेशो मोनाली भाभी। बोलो बोलो अम्बाला विजयनाथ सिमंदर भगवान नो जय हो।